अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक दो डायलॉग भी हम पढ़ेंगे और साथ जो जर्मन अल्फ़ाबेट जो है, जर्मन बुशटाबन जिसे हम कहते हैं, वो भी हम सीखेंगे। अगर आप जर्मन अल्फ़ाबेट को सही तरह से प्रोनाउंस कर लेते हैं तो आप कोई भी लफ्ज़ जर्मन का हो, बड़ी आसानी से आप उसको, चाहे जितनी भी उसकी लेंथ ज़्यादा हो, आप सही तरीके से उसको अदा कर सकेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट जो हैं, बुश्ताबन जो है, वो आपको अच्छी तरह और सही प्रोनाउंस आने चाहिए, ठीक है जनाब। चलें, सबसे पहले हम एक डायलॉग पढ़ते हैं छोटा सा। ये आपके साथ लिखा हुआ नजर आएगा, आप साथ इसको पढ़ भी सकते हैं नीचे और साथ सुन भी सकते हैं जी। तो सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि जी पहला जुमला मैं पढ़ूंगा, ठीक है। दूसरा जुमला आपने पढ़ना है क्योंकि पहला जुमला आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पिछले लेसन में, ठीक है जी। वी हाइजन जी। जोशेम योखेम शोटे, ठीक है। अपना अपने वही पढ़ना है जो बुक के ऊपर लिखा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा वी हाइजन जी, तो इन्होंने कहा जी योखम शोटे, नीचे आपको लिखा नजर आ रहा है, ठीक है। जोखम शोटे शोटे, ठीक है। उन्होंने नाम बताया। फिर अगला जुमला मेरा है वी बिटे वी श्राइब्ट मन दस जी। अगला जुमला आप पढ़े। मोमेंट इस बुश्ताबीरे इश बुस्टा बियरे, ठीक है जी। बुश्ताबीरे जी, पहला जुमला इन्होंने बोला, मैंने पूछा जी वी हाइजन जी, इन्होंने कहा योकम शोटे, ठीक है। अगले जुमले ने कहा वी बिटे, यानी वी बिटे हम तब बोलते हैं जब आपको किसी चीज की समझ नहीं आती, आप कहते हैं दोबारा बोलें इसको, ठीक है। वी बिटे, ठीक है। तो उसने कहा वी शराइब्ट मन दस। वी शराइब्ट मन दस का मतलब होता है, क्या होता है जी आप बताएं? वी शराइब्ट मन दस का, वी शराइब्ट मन दस का मतलब क्या होता है? वी शराइब्ट, ठीक है। लिख के दे मन नहीं, लिख के नहीं दें, मन दस। वी श्राइब्ट मन दस, तकरीबन करीब करीब आपका ठीक है कि वी श्राइब्ट मन दस। इसे कैसे लिखा जाता है ये देखें। वी मने कैसे, श्राइबन का मतलब होता है लिखना, असल वर्ब श्राइबन है। तो चूंकि यहां पे मन इस्तेमाल हुआ है तो इसलिए यहां पे श्राइब्ड आएगा, ठीक है। आपको पता है कि वर्ब जो है वो कॉन्जुगेट होता है। इश श्राइबे होता है, दू श्राइब्स होता है, एर जी एस श्राइब्ड होता है, वीर श्राइबन होता है, एर जी एस श्राइब्ड होता है, ठीक है। इंशाल्लाह अपकमिंग लेसन में हम इसकी कॉन्जुगेशन वर्ब भी सीखेंगे, ओके। तो आपने पूछा, पहले मैंने कहा वी बिटे, फिर मैंने कहा वी श्राइब्ड मन दस, ठीक है। उसको कैसे लिखा जाता है, आपका जो नाम है वो कैसे लिखा जाता है, ओके। यानी आप या इसका अगर लफ्ज तर्जमा लिखें, कैसे लिखता है आदमी ये, ठीक है। इसका मतलब ये बनेगा आदमी इसको कैसे लिखता है, आप यानी आपके नाम को, या ये कैसे लिखा जाता है, ठीक है, ओके जी। उन्होंने फिर कहा, क्या कहा जी आपने? मोमेंट मोमेंट। फिर उसने कहा जी मोमेंट। मोमेंट का मतलब क्या होता है? ठहरे ठहरें, रुको। वो टिकटॉक पे बड़ी वीडियो आती है ना, मैं अक्सर उसका कहता हूं रुको जरा, है वो कोई फनी सी वीडियो बनाते हैं ना, तो वो कहते हैं जनाब रुको जरा, तो फिर क्या अगले सीन बताते हैं आपको, रुको ना, रुको रुको जरा, है। मोमेंट का यही मतलब है, मोमेंट, रुको जरा, है मोमेंट। फिर उन्होंने कहा जी इश बुस्टा बियरे, ठीक है। इश बुस्टा बियरे का मतलब होता है जी कि मैं स्पेलिंग करके बताती हूं, ठीक है। असल वर्ब है बुस्टा बियरन, क्या है जी? बुश्ताबीरन बियरन है। तो जब उसको हमने इश के साथ लिखना है, जैसे हम इश शराइबे इश आरबाइटे, तो इसी तरह इश बुस्टा बियरे, ठीक हो गया। इश बुस्टा बियरे जी, इश, हाँ करें जी बुस्टा बियरे। आपने नाम के क्या लिखे हैं? यो योट, जे इंग्लिश में इसको जे पढ़ते हैं, और आगे इसको आगे जर्मन जुबान में इसको योट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? योट योट, हाँ जी। आगे उ ऊ नहीं, ओ, ओ ठीक, ओ, आ हाँ जी। आ से, हा हाँ जी, ई ई एम एम, ये बन गया योखेम। ये नीचे आपको लिखा भी नजर आ रहा है योखेम, ठीक है। ये इन्होंने सही इसका बुस्टा बियरन किए हैं। क्या किया? योट, ओ, आ से, हा, ई एम, योखेम, ठीक है। हाँ जी, ये तो इनका फोर नाम है, ये पहला नाम आ गया जी। दूसरा नाम क्या है आपका? जी हाँ जी, जी ये जी नहीं है जनाब, ये एस है, ठीक है। एस है, इसको जी नहीं पढ़ना, जी वो दूसरा होता है, वो जी ये होता है, एस आई ई, ये जी होता है, ठीक है। साउंड हाँ बिल्कुल, एस जो है, अभी आप यहाँ पे नाम बता रहे हैं, इसको एस ही पढ़ेंगे जी, एस, एस हाँ जी।
से, हा, हा, ओ, ओ, ठे, ठे, ई। डबल ठे नहीं है, नहीं एक ही ठी है। अच्छा, छोटे, योखम छोटे, तो ये इनका नाम है। तो इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने बुश्ताबियरन किए हैं, स्पेलिंग करके नाम बताया मुझे, योखम छोटे। ठीक है, ओके। तो जोखम छोटे जो है ये इसका नाम है। ठीक है, तो ये डायलॉग आपको समझ आ चुकी है। ठीक है, ओके। अगला है जी, इसके नीचे अगर थोड़ा सा आ जाए, आपको ये नीचे खाना सा नजर आ रहा है आपको, इसमें 4 खाने बने हुए हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है फैमिलियर नाम है। क्या लिखा है जी? फैमिलियर नाम है। हाँ जी, फैमिलियर नाम क्या होता है? फैमिलियर नाम क्या होता है जी? फैमिली है। फैमिलियर नाम होता है फैमिली नेम। आपके नाम के 2 हिस्से होते हैं। जैसे मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद, मेरा जो फर्स्ट नेम है, वो जो मेरा सेकंड नेम है, जो वो होता है फैमिली नेम, यानी आपकी पूरी फैमिली के आखिर में यही आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको फैमिली नेम कहते हैं। ठीक है, खानदानी नाम जो होता है, तो इसको डॉइच में कहते हैं फैमिलियर नाम है। क्या कहते हैं जी? फैमिलियर नाम है। अच्छा जी, आपका फैमिलियर नाम है क्या है जी? सबा। सबा। ठीक है, फैमिलियर नाम है सबा, इन्होंने बोला जी। ओके, ठीक हो गया। आ गया दूसरा, नीचे लिखा हुआ फोर नामे। फोर नामे आपका कहता है पहला नाम, नाम का पहला हिस्सा। ठीक है, फोर उसे कहते हैं फोर नामे। क्या कहते हैं जी? फोर नामे, योर फर्स्ट नेम, वो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर नेम। ठीक है जी। उसके बाद है लांट, तीसरा लिखा हुआ है जी, लांट, LAND। लांट किसे कहते हैं जी? लांट, स्टार्ट। स्टार्ट नहीं, कंट्री को कहते हैं, मुल्क को कहते हैं। जिस मुल्क से आप आए हैं उसको लांट कहते हैं, लांट, LAND, कंट्री, यानी इंग्लिश में हम कंट्री बोलेंगे। ठीक है, अगला सही जी, स्टड। इसके नीचे ये आपने नजर आ रहा है आपको, नीचे भी आपको साथ लिख दिया जाएगा, नजर आ रहा है आपको। स्टड क्या होता है? सिटी। सिटी, जिस शहर में रहते हैं। ठीक है, अब हम इसका सवाल बनाएंगे। ठीक है, कि बाइशपील अगर आपसे पूछता है वी इस्ट इरे नामे, आपका नाम क्या है, या वी हाइजन जी भी कह सकते हैं। ठीक है, वी हाइज टू डू, इनफॉर्मली कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है। ठीक हो गया, तो जी वी हाइजन जी नाम बोलें, वी हाइजन जी इश हाइजे सबा कहने बाइशपील, इश हाइजे सबा। ठीक है, ओके। अगर मैं पूछता हूं वी इस्ट इरे फैमिलियर नाम है, माय फैमिलियर नाम है इस्ट सबा, मायने फैमिलियर नाम है इस्ट सबा। ठीक हो गया। वी इस्ट इरे फोर नाम है, माय फोर नाम है इस। हाँ जी, नाम भूल गया तानू, अपना फोर नाम है। चलो, एक तो मेरे को नौखे स्टूडेंट ने भाई जी अपना फोर नाम है भूले बैठे ने। चलो ठीक है, वो है कॉमन जी। उसके बाद है लांट। ठीक है, फोर नामे के बाद क्या है जी? LAND, लांट। लांट कहते हैं कंट्री को, वो है कॉमन जी। इश्को में आउस पाकिस्तान, इश्को में आउस पाकिस्तान, भाई मैं पाकिस्तान से आया हूं। अगर आपसे पूछता है आपका जो कंट्री है, आपका लांच कौन सा है, तो पूछेगा वो है कॉमन जी। अच्छा, अगला इससे के नीचे स्टड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्टड। स्टड कहते हैं कि वो शहर, वो जगह जिसमें आप रहते हैं, आपका घर है, आपका अपार्टमेंट है, वोनुंग है आपकी, तो क्या पूछेंगे? वो, वोनन जी, या वो वोन्स डू। ठीक है, जर्मन में, मैं आपके जब थोड़ा वीडियो जरा लंबी हो रही है, ये बात खत्म करके, वो वोनन जी कि आप कहां रहते हैं। ठीक है, और अगर आप कहते हैं डू के साथ, वो वॉन्ट्स टू डू। ठीक है, किसी जो आप देखें, किसी जर्मन के साथ आप डू के साथ बात नहीं करते ना, रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, जैसे हम उर्दू में बात करते हैं तुम और आप। इंग्लिश में ऐसे नहीं है, इंग्लिश में सिर्फ यू इस्तेमाल होता है और सबके साथ यू ही लगा देते हैं। लेकिन जर्मन में और उर्दू में हम 2 तरीके से बात करते हैं, जी एंड डू। इंग्लिश में तुम और आप इस्तेमाल करते हैं। वो हेयर कॉमन जी भी, आप कहां से आए हैं, सिंपल वो हेयर कॉम्स डू, भाई तू कितों आए हैं, भाई तुम कहां से आए हो। ठीक हो गया, तो जी वो हेयर कॉमन जी, वो वोनन जी, आखिरी स्टड है, वो वोनन जी, और वो वॉन्ट्स डू। कहां रहती हैं आप? इन फ्रैंकफर्ट। अगर आप फ्रैंकफर्ट में रहती हैं तो आप कहेंगे ich wohne in Frankfurt, ich wohne in Hanau, ich wohne in Hamburg। तो आप स्टड जो है अपना वो बताएंगे। ठीक है जी, ओके, सही है। कोई क्वेश्चन है तो कुछ बताएं जी, अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आज के इस लेसन में। वैसे मैं आज अल्फाबेट भी पढ़ने थे आबे से, लेकिन वो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, बताएं, कोई सवाल है तो यहां तक, कोई सवाल है तो पूछें जी। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लेसन में हमने सीखा कुछ लफ्ज, वी श्राइब्ट मन 10, ये लफ्ज आपके लिए नो है मोमेंट, रुको जरा। ठीक है,
इस्ट बुस्टा बी रे मैं स्पेलिंग करके बताता हूं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।